नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जितना टर्म एंड कंडीशन पे अभी लोग चर्चा कर रहे हैं, उतना टर्म एंड कंडीशन अगर सहारा में जिस दिन डिपॉजिट कर रहे थे उस दिन पढ़ लिए रहते तो ये सब ड्रामा ही नहीं होता। 3 ठो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, डिक्लेरेशन दिया है, टर्म एंड कंडीशन नहीं दिया गया है कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो सहारा में पैसा हमने जमा किया वो वैध कमाई से जमा किया और 22 मार्च 2022 से पहले किया है 3 सोसाइटियों के केस में और स्टार के केस में 29 मार्च 2023 के पहले, क्योंकि उसके पहले ही वैध था जमा लेना सहारा की तरफ से, क्योंकि उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का माननीय रोक लग गया था। तो उसके पास अगर उसके बाद भी अगर कोई अब जमा करते रह गया, सादा पेपर पर करे या तो वैध नहीं है, उसका रिफंड आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये चीज कहा गया है और एक लाइन जहां पढ़ने वाली बताने वाली है वो कोई नहीं बता रहा है। हमने आज पढ़ा, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन पे बहुत लोग ज्ञान देने आएंगे, रुकिए आपका हाथ कट जाएगा अगर टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़े और साइन करके भर दिए तो हमको देखना पड़ गया कि हाथ कटने से लोगों का बचाना चाहिए। क्योंकि जब वो सहारा के एप्लीकेशन पे साइन कर रहे थे तो हमको तो नहीं लगता है कोई एजेंट भी पूरा टर्म एंड कंडीशन सहारा के फॉर्म का पढ़ा होगा आज तक। और आज जब जहां पेमेंट मिलने का बात है वहां सब लोग टर्म एंड कंडीशन 2 लाइन का दिखा रहे हैं, वो भी सही से नहीं बता पाए। तीन टर्म एंड कंडीशन, कितने लोग एडवोकेट लोगों से राय लिए, कहाँ लिए, और लास्ट में हमको ये आके क्लियर करना पड़ रहा है कि टर्म एंड कंडीशन 200% सही है, इसमें कहीं किसी को लॉस नहीं है। ये आप अपने वैध कमाई से जमा किए हैं कि नहीं किए हैं। और एक लाइन उसमें लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गया विवरण टोटल कुल विवरण दिया गया है जो हमने जमा किया है। इस हिसाब से अगर मैच्योरिटी पूरा हुआ चाहे नहीं हुआ, अब 22 मार्च 2022 के पहले जमा कर दिए हैं तो आपको सब इसमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि तो यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल हम इतना ही जमा किए। कल होकर हम बोलेंगे 2 बॉन्ड मेरा छूट गया तो कहेगी या एडिट का ऑप्शन देगी कि नहीं देगी, अगला बात है। तो मेरे हिसाब से टोटल बॉन्ड जितना है आपके पास, मैच्योरिटी पूरा हुआ नहीं हुआ, आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि कुल जमा बॉन्डों का विवरण ऊपर दिया गया है। ये नहीं दिया गया कि मैच्योर्ड बॉन्डों का विवरण ऊपर दिया गया है। तो ये काम की बात हुई। अब आ जाइए वहां पे कि हमने जमा किया, तो लोग बोल रहे हैं कि तो इसमें तो कन्वर्ट करके भी ले गया। तो कन्वर्ट करके सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का कन्वर्ट करके क्यू शॉप में ले गया था, जिसको कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ किया गया है। सहारा एक्सेप्ट नहीं की है, क्योंकि सेम डेट में कैश रिसीविंग और कैश पेमेंट दिखाया गया था कि इतना कैश हम लिए और इतना कैश दिए। तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा कि इतना कैश हैंडलिंग आप किस गाड़ी से किए, कहाँ किए, पुलिस को इन्फॉर्म किए जब इतना कैश आप हैंडलिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे सहारा इंडिया फंसी और क्यू शॉप का जो कन्वर्जन था वो कहीं ना कहीं सहारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि ये कन्वर्जन हुआ। लेकिन उसके बाद अगर क्यू शॉप से पैसा गया है सोसाइटी में, वहां पे आप नहीं प्रूफ कर पाइएगा कि मेरा क्यू शॉप से चाहे और भी बॉन्डों का कन्वर्जन हुआ, क्योंकि जो एक दिन में हुआ था उसको तो प्रूफ करने में इतना टाइम लग गया, वो भी क्लियरिटी अभी नहीं है उसमें कि क्या हुआ, केस पेंडिंग है। उसको क्या मानती है सुप्रीम कोर्ट? वी डिनाई कर दी कि हम आपके भुगतान को नहीं मानते हैं। अब रही बात कि हाँ हमने जमा किया था, आप बोलिएगा कि कन्वर्ट किए हम तो आप प्रूफ कर पाइएगा आज किसी अदालत में? जो लोग बोल रहे हैं कि कन्वर्जन हुआ सोसाइटियों में, क्या प्रूफ है उनके पास कि कन्वर्जन हुआ? जब 5 साल में जमा हो रहा है, 12 से ही सोसाइटी अब चल रही हैं, 17 तक, क्या हमेशा एजेंट आपसे जबरदस्ती कन्वर्जन कराते गया? आप फॉर्म पे साइन नहीं किए हैं कहीं? क्यू शॉप में फॉर्म पे साइन नहीं था, इसलिए बैकफुट पर थी सहारा इंडिया कि फॉर्म का अगर मंगा दिया जाए कि हम कहाँ फॉर्म है मेरा जिसमें हमने क्यू शॉप के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो नहीं मिलता। लेकिन सोसाइटियों के केस में आपने एप्लीकेशन पे साइन किया, भले ही एक तरफ रिसीविंग है दूसरे तरफ पेमेंट, इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, क्यू शॉप का भुगतान दिखाया गया किस में? कैश में, और फिर रिसीव कर लिया गया सोसाइटी में वही कैश।
कैश का कहाँ प्रूफ है? कैश से कैश कट गया, बचा क्या? क्यू सब खत्म और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बॉन्ड आपके पास है। हुआ रियल में यही, लेकिन ये लीगली कहीं प्रूफ आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि सहारा ने दिखाया कि क्यू सब का हमने पेमेंट किया और सेम अमाउंट आप लोग देखिएगा कन्वर्जन नहीं हुआ हो रहा था। 5 रुपया 10 रुपया घटा बढ़ा के इसीलिए किया जाता था कि आपका पैसा था 10,256 रुपया और जमा हुआ इसमें 10,300, इसीलिए किया गया कि मैच नहीं हो, कि जो भुगतान हुआ वहीं सेम अमाउंट कन्वर्ट हुआ। तो एक तरफ भुगतान दिखाया जाता था, दूसरे तरफ रिसीविंग, कि एक तरफ बोला जाएगा कि आपने विड्रॉल करके उतना पैसा आप पाए और दूसरे तरफ आप अपने मन से इतना पैसा हमको दिए, तो ये कन्वर्जन नहीं प्रूफ हो पाएगा। है एक्चुअली कन्वर्जन ही, लेकिन प्रूफ नहीं, तो कोई नहीं कह सकता है कि हम ये सोसाइटियों में कन्वर्जन हुआ। हम पॉइंट अगर बात करते हैं तो लीगली पॉइंट देखते हुए और किसका कहाँ तक जगह है, पक्ष विपक्ष भूल जाइए आप कि कब हम सहारा के बारे में अच्छा बोलेंगे या कब कस्टमर के बारे में, कब सरकार के बारे में। जो जेन्युइन चीज है वो आप जानिए कि क्या हुआ। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमने वैध कमाई से जमा किया था पहले टर्म एंड कंडीशन में। दूसरे में आ जाइए, लोग बोल रहे हैं कि दूसरे फोरम में हम केस नहीं कर पाएंगे, सब कुछ ओपन है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि अगर हम गलती से गलत क्लेम करके पैसा रिफंड ले लेते हैं तो हमसे रिकवरी हो जाएगी। हर एक जगह ऐसा लिखा रहता है कि कोई फ्रॉड करके या किसी दूसरे का बॉन्ड करके पैसा भजा लिया तो उससे रिकवरी हो जाएगी। कौन जरूरत है फ्रॉड करने का, होना भी चाहिए। और एक चीज लिखा हुआ है कि जो सेटल्ड क्लेम है सीआरसी सहारा रिफंड अकाउंट से, उतना तक का दावा हम किसी और फोरम में नहीं करेंगे। ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कहीं कर ही नहीं सकते हैं। दोनों दो बात होती है। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से पढ़ें, और कहीं कुछ बोलने से पहले आके लाइव में और चाहे कहीं भी प्रवक्ता बनने से पहले कुछ समझदारी रखें और अपना कंफ्यूजन अपने पास ही रखें, लोगों को भ्रमित नहीं करें। एक तो 10 साल के से कुछ नहीं हो रहा था, तो सरकार के अथक प्रयास से कुछ पॉजिटिव शुरू हुआ है, जिससे लग रहा है कि 5-10 हजार 20 हजार जो मिले वो मिलना शुरू होगा। नहीं तो 10 साल से क्यों नहीं आप फोरम में गए? आपका हाथ उस समय नहीं कट रहा था। कौन रोका था आपको 10 साल से फोरम में? आज भी कोई नहीं रोका है। आप अप्लाई नहीं कीजिए, पहले जिस फोरम में जाना है उसी फोरम में अप्लाई ही कर लीजिए, केस ही सुप्रीम कोर्ट में पहले लड़ लीजिए। अगर आपका केस करने से भुगतान टोटल हो जा रहा है तो सबसे पहले आप केस कीजिए। यहां आने की जरूरत नहीं है, ना सीआरसी ना सहारा, कोई नहीं बोल रहा है कि आप अगर जमा किए हैं तो आके आप क्लेम कर ही लीजिए, ऐसा भी कहीं नहीं है। हो सकता है कल सहारा पेमेंट शुरू करे तो वहां से आप ले लीजिएगा। तो पहले जिनको लग रहा है कि किसी और फोरम में हमको जाना पड़ेगा, तो पहले उस फोरम में जाएं, वहां का केस निपटा ले, तब आके। ये पोर्टल अभी आया है, इसका लास्ट डेट कोई नहीं है, ये अभी चलेगा 2-4-5 साल, ठीक है। ये कंफ्यूजन में नहीं रहे, लिखा गया है कि सेटल्ड अमाउंट, जो पैसा आपके सेटल हो जाएगा, मतलब आपके खाता में आ जाएगा। अगर आपका एक ही बॉन्ड 1 लाख का है और उसमें 20,000 रुपये आप पा गए, मैच्योरिटी है 1 लाख, अब 20,000 पा गए तो 80,000 आपका ड्यूज रहेगा। तो आप अगर दूसरे फोरम में भी जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा केवल 80,000 आप वहां पे क्लेम कीजिएगा। ये नहीं कि हम मेरा 1 लाख में क्या 1 लाख दीजिए आप, 20,000 हम नहीं पाए, यहाँ पे गलत हो जाइएगा। ये चीज बोला गया कि जितना पैसा आपको सेटलमेंट हो जाएगा, मिल जाएगा, उतना का दावा हम कहीं और नहीं कर सकते। और लोग बता रहे हैं कि कोई भी दावा आप कहीं नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहिए कि यहां भी पैसा ले लीजिए और फिर कोटे कोट आप घूमते रहिए? ये तो डिक्लेयर आपको करना ही पड़ेगा कि जो पैसा हमको यहां से मिल जाएगा वो कहीं नहीं करेंगे, सही बात है। तो इस क्लॉज का मीनिंग यही हुआ और कुछ नहीं है, तो क्लियर हो जाइए आप। अब रही बात बहुत सारा फिर कंफ्यूजन, माइनर अकाउंट, डेथ क्लेम, MIS, सबका गाइडलाइन का आप इंतजार कीजिए। और एक टर्म एंड कंडीशन मेरे वीडियो का भी सुन लीजिए कि अगर कोई गाइडलाइन सीआरसी या सहारा की तरफ से आ जाता है तो मेरे बताए हुए सारे इन्फॉर्मेशनों के ऊपर वो हो जाएगा और सब मेरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ खारिज हो जाएगा। वो अप्लीकेबल क्या है, जो सीआरसी बोल रही है, जो सहारा बोल रही है। हमारा सजेशन तब तक ही आप लोग मानिए जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आता है या आपके समझ में नहीं आ रहा है। अगर जो गाइडलाइन आता है तो हम केवल अपना ओपिनियन देते हैं, सजेशन देते हैं, आपको अच्छा लगे तो मानिए, नहीं मानना है तो सबके लिए पोर्टल है। जितना हमको जानकारी है उससे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी हो सकती है।
ये रही हमारा टर्म एंड कंडीशन। अब आ जाइए कि फिर भी बहुत लोग MIS का सबका आप क्लेम कर दीजिए, किसी का रसीद नहीं है, किसी का बॉन्ड भुला गया, पासबुक भुला गया, तो री इश्यू आप कराने का प्रयास एजेंट से मिलके कीजिए। एजेंट आपका जमा कराए, ब्रांच से संपर्क कीजिए, फिर री इश्यू पासबुक लोग कर देते हैं। पासबुक अपडेटेड नहीं है तो आप अप्रोक्स क्लेम डाल दें, तो जांच सहारा को करना ही है कि कितना आपका जमा है। आप अगर को लगता है कि 2000 नहीं 5000 मेरा, जहाँ 5000 लिख के भेज दीजिए, तो चेक करके सहारा बताएगी कि नहीं 5000 आपका नहीं, आपका 2000 है। आपका अगर 1 लाख जमा है, आप 10,000 क्लेम करते हैं तो क्या 10,000 मिलेगा? ऐसा नहीं है। जो सहारा के अकाउंट में चढ़ा होगा अभी तक लेजर में या आपके बॉन्ड पर प्रिंटेड है, हाथ से नहीं, कंप्यूटराइज, क्योंकि हाथ से लिखने का कोई गारंटी नहीं। अगर एजेंट आपको लिख के दे दिया कि इतना हम जमा किए तो नहीं, सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो सहारा के पोर्टल पे या चाहे सहारा के सॉफ्टवेयर से जो आपको प्रिंट आउट मिला है, उसमें डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट डेट, मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी डेट सब लिखा रहता है बहुत सारे में। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होगा, उसको अच्छे से पढ़ें। जिसका अकाउंट नंबर जिसमें नहीं है उसमें कंट्रोल नंबर होगा, वो डाल सकते हैं आप। रसीद नंबर नहीं अवेलेबल है, पासबुक नंबर है, 0 डाल के निकल सकते हैं। जो मैंडेटरी फील्ड है वहीं भरिए, अगर उसके बिना ले लेता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्कैन करके बॉन्ड आप इसीलिए दे रहे हैं कि अगर हम जो जानकारी दिए हैं वो इस बॉन्ड का है। कुछ प्लस माइनस होगा तो सहारा देखेगी। नाम मिसमैच हो रहा है तो किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है, तो आपको ये चीज़ नहीं डालना है। जो आधार में आपका है वही चीज़ वहाँ ऑटोमेटिक आ जा रहा है, वो चेंज भी नहीं करने देगा आपको कि हम डेट ऑफ बर्थ सुधार के ये कर दें। आधार से डाटा जो आ रहा है आपको खाली देखने के लिए आ रहा है कि आप देख लीजिए कि ये चीज़ जा रहा है। अब बॉन्ड में नाम दूसरा है, आधार में दूसरा है, तो सुधार करवाने का भी अभी कुछ नहीं करें। आप एक बार अप्लाई करके देख लीजिए कि देता है पैसा कि नहीं देता है। रिजेक्ट करेगा कि सुधार के लाइए तो सुधरवाइएगा। अगर बॉन्ड में गड़बड़ी है तो सहारा से सुधरवाइएगा कि हमारा तो सब पेपर ठीक ही है, सहारा ने गलत कर दिया, शॉर्ट लिखा, तो सहारा से बोलिएगा सुधार करके मेरा बॉन्ड दो, तो फिर हम दोबारा अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी ये सब झंझट को हटा दिया गया है। आधार लिंक बैंक अकाउंट में चला जाएगा पैसा, आपका ज्वाइंट हो सिंगल हो क्या है, आधार से लिंक है तो उसमें पैसा चला जाएगा। नाम भी क्या है नहीं है उससे कोई मतलब अभी नहीं है। आधार से लिंक बैंक अकाउंट रहना चाहिए बस। तो इसीलिए ज़्यादा मत आप लोग घबराइए, कोई भी कंफ्यूजन रहेगा फिर हम आप लोगों को क्लियर करते रहेंगे। बहुत सारा है कि 10,000 करोड़ रुपया लगेगा, अगर 1 करोड़ लोगों को 10,000 रुपया दिया जाता है, तो अमित शाह जी अगर बोले हैं तो कहीं ना कहीं से इनपुट उनको मिला है सहारा से, CRC से। और ऐसे ही कोई मंत्री या कोई डिपार्टमेंट, खासकर अमित शाह जी जैसे लोग नहीं बोलते हैं, ये पूरा होमवर्क के साथ कहीं भाषण देते हैं। आप लोग इनको फंसते हुए कहीं इंटरव्यू में नहीं देखिएगा, कोई क्वेश्चन पूछ दे फंस जाए। तो 1 करोड़ लोगों को अगर 10,000 रुपया दिया जाए तो 10,000 करोड़ रुपया चाहिए। और रुपया है 5,000 करोड़, तो कैसे बंटेगा? अरे भाई, तो किसी का 500 भी तो हो सकता है, किसी का 200 भी हो सकता है, किसी का 2,000 भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज उठाया गया है जो सहारा के पोर्टल से कि 1 करोड़ लोगों को का क्लेम सेटल हो जाएगा जिनका बॉन्ड 10,000 या 10,000 से कम का। किसी का 2,000 होगा तो किसी का 12,000 भी हो सकता है। उसी में बोला गया कि 30,000 तक अगर उठाते हैं तो 4 करोड़ लोगों का पैसा चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से 30,000 तक मिनिमम उठा लेना चाहिए, लोगों को संतुष्टि हो। मेरा ही फॉर्मूला काम करेगा, इसी से संतुष्टि पब्लिक को भी मिलने वाली है और सरकार का भी पीछा छूटने वाला है। जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोग कि 30,000 या 30% व्हिच एवर इज हायर, हमने बताया था कि जो इसमें अधिक हो उतना का भुगतान हो, ताकि जिस रेशियो में जिसका जमा है उस रेशियो में मिल सके। और छोटा इन्वेस्टर है, अगर 30,000 से कम है उसका तो 0-0 हो जाएगा एक बार में ही। या अगर किसी का 10 लाख है तो 30% मिले, मतलब 3 लाख मिल जाए एक बार में, कुछ मिलने की तरह लगे। ये एक बीच का रास्ता हुआ, लेकिन इसके लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए तो 5,000 करोड़ है ही, तुरंत आइए लगा के सरकार ले आए 25,000 करोड़। किस बात का इंतजार, जब क्लेम इतना ह्यूज मात्रा में लोग सॉफ्टवेयर चलने नहीं दे रहे हैं। सरकार को या चाहे स्टॉक होल्डिंग को जो सॉफ्टवेयर बना है उसको भी उम्मीद नहीं था कि इतने मात्रा में लोगों का कंप्लेन आएगा और इतने लोग पोर्टल यूज करेंगे, ताकि सर्वर डाउन हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टेंशन है उन लोगों को भी कि क्लेम अमाउंट ज़्यादा है। तो 25,000 करोड़ निकाल ले जो कि रखा हुआ है, 30,000 50,000 तक के क्लेमों का निष्पादन किया जाए और जिसका जिस रेशियो में जमा है उस रेशियो में होना चाहिए। यहाँ पे हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे।
जो मिल रहा है उसको पहले लीजिए और अप्लाई तो कर ही दीजिए, ताकि एक डाटा आए आपका, एक प्रॉपर वहाँ पे इंफॉर्मेशन चला जाए कि हाँ इतने टोटल एग्जैक्ट आधार से लॉगिन करने वाले लोग हैं। बहुत लोग बोला कि 5 लाख का आ गया कि 5 लाख लोग अप्लाई कर दिया। अरे 5 लाख लोग अप्लाई नहीं किया है, 5 लाख लोग रजिस्टर किया है। जो पहला फेज है रजिस्ट्रेशन में, तो कोई जा रहा है अपना आधार और मोबाइल नंबर डाल के OTP से वेरीफाई कर दे रहा है, वहां तक प्रक्रिया तुरंत हो जा रहा है। तो रजिस्टर हो गया होगा लो 5 लाख लोग, ये कोई बड़ा बात नहीं है। क्लेम 2-4 हज़ार नहीं हुआ होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि पोर्टल सही से नहीं चल रहा है, सच्चाई है। लोड को बढ़ाना होगा, CRC को मीटिंग करना होगा, इस हिसाब से चलेगा तो नहीं लोग का अप्लाई कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जो चल रहा है उसी में प्रयास कीजिए, एक आध दिन में हमारे हिसाब से रेगुलराइज हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे लोग अप्लाई अपना कर लेंगे उतना लोग कम लॉगिन करेगा। OTP का भी जहाँ तक सवाल है, तो ITR फाइलिंग का इंडिविजुअल का लास्ट मंथ चल रहा है, 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। तो उसका भी OTP से वेरिफिकेशन लोग कर रहा है, तो OTP वाले पोर्टल पे भी बहुत ज़्यादा लोड है। बहुत सारा काम आजकल OTP से ही होता है। आपको अपना बैंक अकाउंट चेक करिएगा, उसमें भी OTP जाएगा। अप्लाई करने के पहले भी आप बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं कि कौन मेरा आधार से लिंक है। तो हर एक काम ही OTP से हो रहा है, तो इसीलिए पोर्टल पे लोड होगा आधार वाले। तो रेगुलराइज हो जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, धीरे धीरे चलेगा सब कुछ। और बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत लोग पार्ट पेमेंट मेरा कर दिए, तो उसके लिए सहारा क्यों नहीं रास्ता निकाल रही है? हम बोलेंगे कि सहारा गलत है, तो फिर आप लोग गाली दीजिएगा कि सहारा के अगेंस्ट में हम रहते। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोई समझ रहा है तो वो है सहारा, और सबसे ज़्यादा दुविधा में है तो एजेंट हैं, जो कि आधा भुगतान कर दिए हैं, बॉन्ड उनके पास है। अभी जो बॉन्ड फोटोकॉपी से अगर किसी के पास है तो वो अप्लाई करके पैसा ले सकता है, बॉन्ड एजेंट के पास रह ही जाएगा। और आधा भुगतान कर दिया है एजेंट अनऑफिशियली, सेटलमेंट में डर से, धमकी से, जिस तरह से पेमेंट कर दिया, या इंटरेस्ट के लालच में ही मूलधन का मूलधन दे दिया है बहुत लोग कि अपना पैसा ले लीजिए, बॉन्ड हमको दे दीजिए, हम बजा लेंगे। अब यहाँ फंस गया कि पैसा आएगा तो जिसका बॉन्ड है उसी के खाता में, वो आएगा तो निकाल के देगा, नहीं देगा ये दूसरी बात है। तो मेरा सजेशन यही था कि आप लोग आपस में सहमति बना के उससे चेक ले लीजिए, उसका ओरिजिनल बॉन्ड दे दीजिए, कि कभी भी भुगतान उसी के अकाउंट में होगा। या फिर उसके पैरेलल सहारा क्यों नहीं व्यवस्था बनाती है अपने एजेंट लोगों के लिए ही, कम से कम जो इसका चाटुकारिता आज तक करते हैं उन लोगों के लिए भी काहे नहीं पोर्टल ला रही है, ब्रांच से ही क्लेम करवा ले, डिमांड करवा ले कि जितने बॉन्ड लोग अपने पास रखे हैं ओरिजिनल और उसका पार्ट पेमेंट कर दिए हैं या पूरा पेमेंट कर दिए हैं, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे दें डिमांड करके, ताकि हम उसका पेमेंट यहाँ से रोक दें कि पार्ट पेमेंट हमारा एजेंट कर दिया है, या चाहे हमारे ऑफिस से ही ऑफिशियली अनऑफिशियली हो गया है। ताकि अगर कोई इन्वेस्टर है जो पैसा एजेंट से भी ले लिया और अपना फोटो स्टेट के बेसिस पर क्लेम कर रहा है, तो उसका क्लेम रुक सके। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये हर एक जगह नहीं मिलेगा। 500 चैनल है आपकी यूट्यूब पर, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर कहीं और मिल जाए तो हमको उसका लिंक भेज दीजिएगा कि एक दूसरे चैनल से हम जो बोले वो चीज हमसे पहले कोई बता दिया। जमीनी हकीकत से अगर आपको वाकिफ रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों तक शेयर भी कीजिए कि और लोग भी जाने। लोग नहीं देख रहे हैं जिस रेशियो में हमारा वीडियो ऑल ओवर इंडिया में चलना चाहिए, केवल बिहार यूपी ऐसे ही जगह पे चल पा रहा है। लोगों तक पहुंचेगा तब लोग जानेंगे कि कौन चैनल किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। खैर आपकी मर्जी है, मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 50,000 लोग तक लोग देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन 23,000 है मात्र, तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी करें। फेसबुक पे तो मात्र 3500 फॉलोअर ही हैं अभी तक, तो रिक्वेस्ट है कि फॉलो जरूर करें फेसबुक पर भी, क्या ताकि मेरा वीडियो अगर ज़्यादा चलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी जमाकर्ता तक जरूर पहुंचेगी। और ऐसा कोई भ्रामक और ज़्यादा वीडियो, ऐसा नहीं कि बिन मतलब का वीडियो हम कोशिश करते हैं कि नहीं डालें। और ये प्रयास हमेशा रहेगा कि आप लोगों को परेशानी ना हो मेरे चैनल सब्सक्रिप्शन से, कि बार बार नोटिफिकेशन आया और इधर उधर का खबर चले। ठीक है, आगे आइए। बहुत सारा और भी है टर्म एंड कंडीशन। आप लोग डिपॉजिट अमाउंट नहीं है, रसीद नहीं है, तो एक रसीद फर्स्ट वाला रसीद डाल दें। अगर 10 रसीद है मंथली का, कौन डालिएगा, कन्फ्यूजन है, तो फर्स्ट रसीद नंबर डाल दें। अमाउंट नहीं पता है तो अप्रोक्स अमाउंट आप डाल के आगे बढ़िए, सहारा देखेगी क्या करना है नहीं करना है, कम होगा या ज़्यादा होगा उसमें आप रिजेक्शन करेगी या संशोधन करेगी। तो इसमें घबराने वाली कहीं कोई बात
नहीं है। डेथ क्लेम के एक नॉमिनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या गाइडलाइन का इंतजार कीजिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि संडे है, ज्ञानदान वाले भी आएंगे, कुछ अपना पक्ष रखेंगे, जरूर रखें। लेकिन ये जो पार्ट पेमेंट हुआ है उस पर भी ज्ञानदान वालों को कुछ सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। और सरकार को 10,000 जो बोला गया है ऑफिशियली नोटिफिकेशन में, ऐसा कुछ नहीं है, उसको जरूर बढ़ाना चाहिए। और टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल सही है, और नीचे आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उसके बेसिस पर भी आपका क्लेम रिजेक्ट सहारा या सीआरसी कर सकती है कि जो क्लेम फॉर्मेट है वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है। जो फॉर्मेट बताया गया था उससे ज़्यादा दिमाग लगा दिया जमाकर्ता। इसको रिजेक्ट कीजिए और फिर दोबारा से बोलिए वो अप्लाई करे, तो फिर 45 दिन पीछे आप चले जाइएगा। तो सुन लीजिए सब जगह का बात, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं है कि जिसका सब्सक्राइबर लाखों में है वो सही ही इंफॉर्मेशन आपको देगा। अगर मेरा कम सब्सक्राइबर है, और चाहे हमसे भी जिसका कम है, वो अच्छा इंफॉर्मेशन वो लोग भी दे सकते हैं। वीडियो चलने नहीं चलने से कोई मतलब नहीं है। जिसका वीडियो ज़्यादा आता है, उसका पेशा है वीडियो बनाना, उन लोगों का वीडियो चलेगा हमसे ज़्यादा, नो डाउट। उनका सब्सक्राइबर हमसे ज़्यादा है, नोटिफिकेशन ज़्यादा लोगों को जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं दे कोई, तो उससे दूरी बना के रखें आप, क्योंकि लोग का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना एजेंडा है। खैर, मेरा प्रयास है कि लोगों का मदद हो, और क्लेम सब लोग कर लें। भुगतान 10,000 मिले, 20,000 जो भी है मिलेगा, तभी कहीं ना कहीं किसी को भी राहत मिलेगी। नहीं अप्लाई करिएगा तो जाइए किसी फोरम में, कोई नहीं रोका है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।